हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी लोगों ने 300 पार्ट 1 को इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज मैं आप लोगों की डिमांड पर लेकर आई हूँ इस मूवी के सेकंड पार्ट को, जिसका नाम है 300 राइज ऑफ एम्पायर। गाइस, इस मूवी की शुरुआत पहली पार्ट की कहानी के बाद से होती है, जहाँ जेरेक्सस ने लियोनाइड्स को जंग में हरा देता है और सभी 300 स्पार्टन्स को मार डालता है। अब जेरेक्सस लियोनाइड्स के सर को काट कर अपने साथ फारस ले जाता है। वहाँ दूसरी तरफ स्पार्टा में लियोनाइड्स की वाइफ गोर्गो अपनी फौज को आज से 10 साल पहले की कहानी सुनाती है। क्वीन गोर्गो अपनी फौज को बताती है कि आज से 10 साल पहले फारस का राजा डेरियस नहीं चाहता था कि यूनान देश आजाद रहे, इसलिए उसने यूनान के साथ एक जंग छेड़ी। फिर यूनान की राजधानी एथेनियन और फारसियों के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ, जहाँ पर एथेनियंस की फौज का लीडर थेमिस्टोकल्स और फारसियों का लीडर डेरियस था। थेमिस्टो अपनी सेना के साथ मिलकर फारसियों की फौज को मार गिरा रहा था और तभी उसे एक मौका ऐसा मिला जिसमें डेरियस अपना ध्यान युद्ध से हटाकर अपने बेटे जेरेक्सस की ओर देखता है। तभी थेमिस्टो अपने पास पड़े एक धनुष और तीर से डेरियस पर वार करता है और वो तीर सीधा जाकर डेरियस के कलेजे में लगता है। थेमिस्टो के पास मौका था, वो चाहता तो जेरेक्सस को भी मार सकता था, लेकिन वो अपने सिपाहियों के साथ युद्ध के मैदान से बाहर चला जाता है। थेमिस्टो को इस बात का आज भी पछतावा होता है कि उसने उस दिन मौका होते हुए भी जेरेक्सस को क्यों नहीं मारा। आगे नेक्स्ट सीन में हम फारस के राजमहल को देखते हैं, जहां जेरेक्सस अपने घायल पिता डेरियस के पास बैठा होता है। वहीं डेरियस की हालत देखने उसकी सबसे वफादार और काबिल योद्धा आर्टेमिसिया आती है और तभी डेरियस की मौत हो जाती है। जेरेक्सस अपने पिता की मौत पर फूट फूट कर आंसू बहाने लगता है, तो आर्टेमिसिया उसे समझाती है कि अब हमें यूनानियों से तुम्हारे पिता की मौत का बदला लेना होगा और तुम्हें खुद को इतना बुलंद बनाना है कि दुनिया तुम्हारे आगे घुटने टेके। इसके बाद आर्टेमिसिया पूरी दुनिया में मशहूर तांत्रिकों के ठिकाने का पता लगाती है और जेरेक्सस को वहां भेज देती है। जेरेक्सस सुनसान रेगिस्तान में मीलों दूर कई दिनों तक बिना भूख प्यास पानी के चलता जाता है और अंत में जाकर एक ऐसी गुफा में पहुंचता है जहां पर काली शक्तियां और ताकत वाले तांत्रिक बैठे थे जो इंसानी रूह के प्यासे थे। जेरेक्सस खुद को पूरी तरह से उन तांत्रिकों के हवाले कर देता है और वो तांत्रिक जेरेक्सस का शुद्धिकरण करके उसको एक नया शरीर देते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी दिव्य शक्तियां और रूहानी ताकतें होती हैं। इधर फारस के महल में आर्टेमिसिया जेरेक्सस के सभी शुभ चिंतकों का रातों रात काम तमाम कर देती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जेरेक्सस का कोई शुभ चिंतक उसे यूनान पर हमला करने से मना न कर दे। आगे जेरेक्सस फारस वापस आते ही यूनान के साथ जंग का ऐलान कर देता है और यूनान के सभी राज्यों में अपने दूत से ये पैगाम भिजवाता है कि या तो वो जेरेक्सस के साथ मिल जाए या फिर जेरेक्सस की सेना के हाथों धूल में मर मिट जाए। जेरेक्सस का संदेशा सुनकर थेमिस्टो संसद में यूनान के सभी राज्यों से एक साथ मिलकर जेरेक्सस से सामना करने की अपील करता है और संसद को मनाने के बाद थेमिस्टो स्पार्टा राज्य को अपने साथ लड़ने के लिए कन्विंस करने जाता है। उसी वक्त स्पार्टा का राजा लियोनाइड्स टर्की पुजारियों से मिलने गया हुआ होता है, तो थेमिस्टो क्वीन गोर्गो से स्पार्टा और एथनियंस को एकजुट होकर लड़ने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन क्वीन गोर्गो उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है और थेमिस्टो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद थेमिस्टो अपने दोस्त साइलियस को आर्टेमिसिया की जासूसी करने के लिए उसके जहाज पर भेजता है। तब थेमिस्टो को पता चलता है कि आर्टेमिसिया खुद एक यूनानी है, वो यूनान में ही पैदा हुई थी और आज से 20 साल पहले जब आर्टेमिसिया एक छोटी बच्ची थी तब यूनान के कुछ सैनिकों ने उसके पूरे परिवार का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी थी और यूनान के सैनिक आर्टेमिसिया को अपने साथ ले गए। सैनिकों ने कई सालों तक उसके साथ पेलम पिलाई मचाई और जब वो अंदर से पूरी तरह से टूट गई तो उसको सड़क पर मरने के लिए फेंक दिया। तभी एक फारसी राजदूत ने उसे मौत के मुंह से निकाला। उस दूत ने आर्टेमिसिया की परवरिश की और उसको सभी युद्ध कलाएं सिखाकर एक जाबाज योद्धा बनाया। गाइस, ये दूत वही फारस का दूत था जो कि पहले पार्ट में लियोनाइड्स के पास जेरेक्सस के लिए धरती और पानी का पैगाम लेकर आया था। इसके बाद आर्टेमिसिया युद्ध कला में इतनी निपुण हो गई कि उसके सामने कोई भी योद्धा नहीं टिक पाता था। उसने कई सारे राजाओं के सर काटकर राजा डेरियस के सामने पेश किए और फारस की सबसे काबिल योद्धा बन गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि समुद्री लहरों को चीरता हुआ थेमिस्टो अपने समुद्री जहाज लेकर आर्टेमिसिया और फारस की फौज से लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। फारस की सेना लाखों जहाजों के साथ जंग लड़ने आई थी और थेमिस्टो के पास फारस की सेना के मुकाबले बहुत कम जहाज होते हैं, लेकिन यहाँ थेमिस्टो तो ठहरा दिमाग वाला लौंडा। वो अपने दिमाग के पुर्जे खोलकर एक स्ट्रेटेजी बनाता है और अपने हल्के जहाजों को घुमाकर फारस के जहाजों को बीच में हमला करता है और फिर सभी फारसियों के जहाजों को बीच से तोड़कर उन्हें समुद्र में डुबाकर मार डालता है। वहीं इन कुछ ही एथेनियंस ने फारसियों
सिपाहियों की फौज का मनोबल तोड़कर रख दिया था। अब आर्टेमिसिया को ये पता चलता है कि थेमिस्टो ने ही उसके राजा डेरियस के कलेजे में तीर घोंपा था। तो आर्टेमिसिया थेमिस्टो को अपने जहाज पर बुलाती है और उससे कहती है कि मैं पूरे यूनान की काया पलट कर सकती हूँ। अगर तुम ये जंग मेरे साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर तुम्हारे साथ जंग लड़ने को तैयार हूँ। यहाँ पर आर्टेमिसिया थेमिस्टो को अपने हुस्न से रिझाती है तो थेमिस्टो के अंदर छिपा ठरक का सैलाब उठान मारता है और वो आर्टेमिसिया की नलिका में जोर जोर से अपना हैंडपंप चलाने लगता है। इस चरम सुख की प्राप्ति के बाद आर्टेमिसिया थेमिस्टो से कहती है कि तुम चाहो तो अपनी हर एक रात मेरे साथ ऐसी ही सुहानी कर सकते हो। लेकिन थेमिस्टो आर्टेमिसिया की ठुकाई पिटाई करने के बाद उससे साफ साफ मना कर देता है कि मैं अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। धत तेरे की कट गया बेचारी का। वहीं ये बात सुनकर आर्टेमिसिया गुस्से से आग बबूला हो उठती है और सिपाहियों से कहकर थेमिस्टो को अपने जहाज से नीचे फेंकवा देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्टेमिसिया अपने सबसे पावरफुल जहाज जंग के लिए समुद्र में उतारती है जिसके अंदर काले कलर का तेल भरा हुआ होता है और उस जहाज को दानव चला रहे होते हैं। आर्टेमिसिया अपने जहाज का काला तेल एथनियंस के जहाजों के चारों तरफ पानी में फैला देती है। वहीं फारस की सेना एक एक करके एथनियंस के बहुत से जहाजों को नष्ट कर रही होती है। आर्टेमिसिया का एक सिपाही थेमिस्टो के जहाज के ऊपर पहुंच जाता है और वहीं दूर खड़ी आर्टेमिसिया एक तीर उस सिपाही की पीठ पर बंधे टोकरी पर खींचकर मारती है जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और थेमिस्टो के साथ साथ उसका पूरा जहाज भी पानी के अंदर डूबकर चकनाचूर हो जाता है। अब इतने बड़े हमले के बाद तो एथनियंस अपने आप को संभाल तक नहीं पाते और समुद्र में डूबने लगते हैं और पानी के अंदर कुछ जीव उनको आकर खाने की कोशिश करते हैं। तभी थेमिस्टो की आंख खुल जाती है और यहाँ पर उसने एक विजन देखा था आर्टेमिसिया के साथ पर्सनली पंगे लेने के बाद का। अब थेमिस्टो अपनी फौज से कहता है कि हमें एक बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। थेमिस्टो आर्टेमिसिया को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार था और इसी टाइम वहाँ दूसरी तरफ लियोनाइड्स और उसके स्पार्टन्स नरक के द्वार पर जेरेक्सस के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और जेरेक्सस स्पार्टा से जंग में जीत जाता है। वही जेरेक्सस उस कुबड़े आदमी से कहता है कि लियोनाइड्स की तलवार लेकर थेमिस्टो के पास यूनानी में जाओ और उन्हें बताओ कि अब यूनान को जेरेक्सस की तबाही से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद वो कुबड़ा जेरेक्सस का संदेशा लेकर एथनियंस की संसद में पहुंचता है और थेमिस्टो से कहता है कि मेरे मेहरबान राजा जेरेक्सस ने ये पैगाम भेजा है कि जिस तरह से उन्होंने स्पार्टन्स को कुचल डाला, अगर एथनियंस खुद को उस तरह से कुचलने से बचाना चाहते हैं तो एथनियंस उनकी गुलामी स्वीकार कर लें। वही थेमिस्टो उस कुबड़े से कहता है कि तू वही गद्दार है ना कुबड़े जिसने लियोनाइड्स को हराने के लिए सीधा जाकर जेरेक्सस से हाथ मिला लिया और एक बार भी अपने लोगों, अपने देश और अपनी मिट्टी के बारे में नहीं सोचा। सुन कुबड़े, आज अगर तू दूध बनकर ना आया होता तो मैं तुम्हें यही मौत के घाट उतार देता। अब चला जाए यहाँ से और जाकर अपने राजा जेरेक्सस को बता दे कि एथनियंस हर एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद थेमिस्टो एक बार फिर से क्वीन गोर्गो से मदद मांगने के लिए स्पार्टा जाता है और इस बार वो लियोनाइड्स की तलवार लेकर जाता है। थेमिस्टो क्वीन गोर्गो से कहता है कि जो स्पार्टन्स जेरेक्सस के खिलाफ जंग में लड़े वो सभी जंगी योद्धा यूनान और स्पार्टा के शहीद हैं और हम उन शहीदों की कुर्बानी को यूं ही जाया नहीं जाने दे सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करो और मुझे अपनी सेना दो और जितने हो सकते हैं उतने जहाज दो। मैं जाकर जेरेक्सस से इन सब का बदला लूंगा और यूनान को जीत दिलवाऊंगा। लेकिन क्वीन गोर्गो अभी लियोनाइड्स को खोने के गम से उभर नहीं पाई थी, इसलिए वो थेमिस्टो का साथ देने से मना करती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो कुबड़ा आदमी जेरेक्सस के पास जाता है और उसे बताता है कि यूनान के लोगों ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो एथनियंस जिन्हें अपनी रूहानी ताकतों से खौफ खाना चाहिए वो तो आपसे जरा सा भी नहीं डरते और वो एथनियंस शेल्वन की खाड़ी में आपके खिलाफ जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं आर्टेमिसिया कुबड़े से कहती है कि थेमिस्टो को तो मैंने समुद्र में फिकवा कर मरवा दिया था, तो अब एथनियंस किसके दम पर उछल रहे हैं। तो कुबड़ा आदमी उसे बताता है कि थेमिस्टो तो अभी जिंदा है और उसने ही आपके लिए ये पैगाम भिजवाया है। वही थेमिस्टो के जिंदा होने की खबर सुनते ही आर्टेमिसिया के गुस्से की ज्वाला फट जाती है। आर्टेमिसिया तुरंत ही एथनियंस पर हमला करने के लिए जाने लगती हैं, लेकिन जेरेक्सस उससे कहता है कि पहले हमें इस बात का पता कर लेना चाहिए कि इस कुबड़े की बात पूरी तरह से सच है या नहीं। लेकिन आर्टेमिसिया जेरेक्सस की बात नहीं सुनती है, तो जेरेक्सस गुस्से में आकर आर्टेमिसिया के कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। आर्टेमिसिया जेरेक्सस को बहुत गालियां सुनाती है और उसे कहती है कि मैंने ही तुम्हें इस ताज पर बैठाया और तुम्हारे लिए हमेशा जंग लड़ी। आज भी तुम सिर्फ अपने सिंहासन पर बैठकर इस जंग के मजे लो, मैं तुम्हें इस जंग में जीत हासिल करके दूंगी। इतना कहकर आर्टेमिसिया अपनी विशाल सेना लेकर शेल्वन की खाड़ी में थेमिस्टो और एथनियंस का खात्मा करने के लिए निकल पड़ती हैं। थेमिस्टो अपनी चुटकी भर सिपाही और मात्र 6 जहाजों के साथ आर्टेमिसिया की लाखों
स्पार्को की फौज से लड़ने के लिए खड़ा होता है। थेमिस्टो अपने साथियों का हौसला बढ़ाता है और उनसे कहता है कि हम बिना डरे, बिना अपना कदम पीछे करे, अपनी आखिरी सांस तक फारस की फौज को मारकर गिराते रहेंगे। यहाँ एथनियंस और फारसियों के बीच में एक जोरदार फाइट होने लगती है। थेमिस्टो अपने जहाज में रखे घोड़े को निकालकर उसके ऊपर चढ़कर फारसी सिपाहियों को अपने तलवार और भाले से चीर फाड़ रहा होता है। तभी उसका सामना होता है आर्टेमिसिया से और यहाँ थेमिस्टो और आर्टेमिसिया के बीच शानदार तलवारबाजी होती है। आर्टेमिसिया थेमिस्टो के गले पर अपनी तलवार रख देती है और फारसी सेना एथनियंस पर हावी होती नजर आ रही होती है। गाइस, यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं क्वीन गोर्गो अपने हजारों जहाजों की फौज के साथ एथनियंस की मदद करने के लिए आ जाती है। ये देखकर थेमिस्टो भी जोश में आ जाता है और थेमिस्टो आर्टेमिसिया के साथ फाइट करके उसके सीने में तलवार घोंप देता है और उसे मार देता है। वहीं क्वीन गोर्गो और स्पार्टा की फौज फारस के सिपाहियों को मौत के घाट उतार देती है और इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब इसके आगे जेरेक्सस यूनान से कैसे अपना बदला लेगा और आगे की कहानी कौन सा मोड़ लेगी, ये हमें थर्ड पार्ट में पता चलेगा। पर गाइस, इस मूवी का थर्ड पार्ट अभी तक आया नहीं है और जब भी थर्ड पार्ट आएगा मैं आपके लिए उसे भी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखना अपना और कहाँ चले चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चुपचाप से, आई लव यू।